बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं दूसरी नशिस्त की ओर। सेकंड सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने एक रुकू खत्म कर दिया है, 14 रुकू। 15 की तरफ चलते हैं। वइज़ा दरबतुम फिल अर्दी फलैस अलैकुम जुनाहुन अन तकसुरू मिनस सलाह। क्या कहा जा रहा है? अभी अभी तक हमने देखा हिजरत करने के बाबत, सफर, अल्लाह की राह में सफर करने के बाबत हमने अभी तक देखा। अब इसी सफर की बात आ रही है, इबादतों की बात आ रही है। जब हम घरों से सफर करते हैं, अभी उस जमाने का सफर मोस्टली अल्लाह के राह में जंगों के लिए या कुफ्र से कुफ्र से अमन की तरफ, यानी जो काफिरों के शर होते थे उनको छोड़कर जहां पर इस्लामिक हुकूमत होती थी वहां पर हिजरत किया जाता था। हिजरत यानी सफर, ट्रैवलिंग। तो सफर की हालत में जब इबादत की बात आती है तो खास करके नमाजों की बात आती है। मोस्टली जब हम सफर में होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इबादतों के लिहाज से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इबादतों की बात यहाँ पर छेड़ दी है। अब क्या कहा है अल्लाह ने, हम देखते हैं। अब इबादत, अभी हिजरत तो हो रही है। हिजरत मतलब सफर है, ट्रैवलिंग है हिजरत मतलब। और हिजरत किसको बोलते हैं? मोस्टली अल्लाह की राह में हिजरत करना, यानी कुफ्र से दारुल अमन की तरफ निकलना। दारुल कुफ्र से यानी काफरों के शहर से दारुल अमन की तरफ यानी इस्लामिक जो देश होते हैं वहां निकलना। तो ये सफर के दौरान हमें इबादत यानी अल्लाह की नमाजों का मामला पेश आता है। उसके बारे में अल्लाह ने यहाँ पर देखें अभी क्या कहा कि जब तुम सफर करो, व इजा दरबतुम, जब तुम सफर करो जमीन में, तो नहीं है तुम पर गुनाह कोई। फलैसा अलैकुम गुनाह, जुनाह यानी गुनाह, तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम नमाजों को तकसुरू, तुम नमाजों को कसर करो। कसर, 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 कसर यानी क्या बोलते हैं? आधा करना। कसर यानी नमाजों को आधा करना। अब आधा करने का क्या मतलब हुआ? अब नमाज आधी कैसे होती है? तो इस पर आई एम श्योर कि तमाम बहनें जानती हैं व्हाट इज कसर। लेकिन फिर भी जो कोई होते होंगे कोई बहनें, तो उनके लिए थोड़ा बता दूं। कसर यानी नमाज को आधी करना। आधी यानी 4 रकात जहां नमाज है, फर्ज नमाज, ओनली फर्ज नमाज, फर्ज नमाज जहां 4 है, जैसे जोहर में 4 है, असर में 4 है, ठीक है? तो ये 4 को 2 पढ़ना, ओनली 2, यानी 2 2 4, तो 2 ही पढ़ना सफर के अंदर। वाइल यू आर ट्रेवलिंग, जब तुम सफर कर रहे हो, घर से निकले हो, कहीं जा रहे हो सफर के लिए, तो अल्लाह ताला ने उसका तरीका बता दिया है आज यहाँ पर। तो तुम्हें अल्लाह कहता है पूरी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए अल्लाह ताला ने कितना हमारा ख्याल रखा है। क्यों? अमूमन सफर में क्या होता है, वक्त ज्यादा नहीं होता है और बहुत सारी तकालीफें होती है, मुश्किलात होती है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरी नमाज पढ़ो, छुट्टी नहीं है, छोड़ो नहीं, कजा करो नहीं, कहीं नहीं आया। आप देखोगे आगे आगे कुरान के अंदर कजा पढ़ोगे कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर कितनी पढ़ सकते हो उसकी गुंजाइश बता दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा तक शुरू, तुम कसर करो नमाजें अपनी, यानी फर्ज नमाज जो है 4 है तो 2 पढ़ो, आधी करो। कसर यानी आधा, आधी करो। अगर तुम्हें खौफ हो, इनके तुम आई यफ्तिना कुमुल्लदीना कफरू, कि तुम्हें खौफ है सफर के अंदर फितना होने का, चांसेस हैं। फितना मतलब क्या? गड़बड़ियां, कंफ्यूजन्स बिकॉज ऑफ नॉन मुस्लिम्स, यानी कुफ्र काफिरों की वजह से कोई शैतानी हरकतें कर सकते हैं वो,
اور नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो था ही फितने ही फितने थे। हाँ, कुरैश मक्का कहीं भी आकर पकड़ लेते थे मुसलमानों को, कहीं भी लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे, कहीं भी फितना फसाद मचा देते थे। तो इसलिए अगर तुम जब नमाज में फितना होने का अंदेशा है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है, कसर करना है नमाजों को। तो अल्लाह कहता है कोई हर्ज नहीं, यानी तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम नमाज कसर करते हो। तो अभी हम ये देखेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये कसर करना क्या है। तो अभी इसके देखिए ये पूरा फिका में आ रहा है। अल्लाह ने तो बता दिया कि तुम्हें फितनों की हालत में अपनी नमाजों को कसर करो, स्पेशली जंग की हालत में कसर करने के लिए कहा गया। यानी बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, ये चीजें जो हम बयान करने वाले हैं कसर की, ये फिका है। अबू हनीफा, ये तमाम हमारे जो आलिम हैं, उनके इसमें अलग अलग मसलक के अलग अलग स्टाइल्स हैं ये नमाजें पढ़ने के। तो यहाँ पर देखिए नमाजों को मुख्तसर करना यानी कसर करना, और जिन वक्तों में नमाज 4 है उसकी 2 पढ़ना, और जंग की हालत में है तो कसर की कोई हद तय नहीं है। देखिए सफर में 2 रकात, लेकिन जंगी हालात में दो नॉट फिक्स कि तुम 2 पढ़ो या 1 पढ़ो। तो अभी आगे जंग की हालत की नमाज भी आएगी, आगे आएंगी कैसे पढ़ना जंग की नमाज। तो लेकिन यहाँ पर सफर में घर से निकले हो 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ना, सुन्नतों का कोई यहाँ पर कहा नहीं गया है। आगे चलते हैं। लेकिन जंगी हालात में जैसे भी इजाजत मिलती है वैसी नमाज पढ़नी चाहिए। यानी आपके पास वक्त कितना है जंग के अंदर, क्या कंडीशन है आपका जंग के अंदर, 1 तो 1, 2 तो 2, इस तरह से डिपेंड कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर, जंगी एटमॉस्फेयर कैसा है, कंडीशन कितना खौफनाक है, इसके ऊपर आपकी नमाज मुकर्रर होगी। 1 भी पढ़ सकते हैं आप, 2 भी पढ़ सकते हैं जंगी हालात में। ये आगे अल्लाह सिखाएगा देखिए कुरान में कि जंग की हालत में नमाज कैसी पढ़ी जाए। और ये भी बताया गया, देखिए ये अभी सफर की बात हो रही है नमाजों की, एक तो कसर करो, दूसरा जमात से पढ़ सकते हो तो जमात से पढ़ो, जमात से नहीं पढ़ सकते हो, कंडीशन नहीं है तो अकेले अकेले पढ़ो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ो। यानी हमें यहाँ मिलता क्या है कि नमाज किसी हालत में छूटनी नहीं चाहिए। नो कजा वर्ड हियर कि भाई यहाँ अभी क्या करें, अभी हम लोग घर पे जाके पढ़ेंगे ना, टाइम तो हो जाएगा, खैर चलो मैं कजा पढ़ लूंगी। हमारा देखिए हमारी सोच मैं कहती हूँ यहाँ पर, हमारा क्या होता है, अव्वल तो कहीं जाते हैं तो नमाजों का ख्याल नहीं करते। अच्छा ख्याल किया भी तो कोई थोड़ी मुश्किलात आएंगी, कभी वुजू टूट गया, कभी और कुछ, तो उस अलसी बन जाएंगे वहां पर, यानी वहां पर एक्टिव नहीं रहेंगे कि वक्त पर मुझे नमाज पढ़नी है। तो कुछ भी जरी जरी बात को लेकर हमारा क्या होगा कि हम गुंजाइश पैदा करेंगे कि हमारी नमाज कजा हो जाए, यानी मैं घर पे जाके पढ़ूंगी, अब यहाँ रास्ते पर वजू भी नहीं मेरा, क्यों पढ़ना मैंने, मैं घर पे जाके पूरी पढ़ूंगी। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है जो नमाजों के वक्त में नमाजें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कजा कर देते हैं, और कहते हैं कि हम बाद में एक साथ पढ़ लेंगे। लाइक असर कजा हो गई, मगरिब कजा हो गई, और ईशा कजा हो गई, कहीं गए सफर पे तो कहेंगे अभी क्या है, मुश्किल है, सफर में हूँ, वजू नहीं है, मैं घर पे जाकर पूरी नमाजें एक साथ पढ़ लूंगी। तो देखें हमारी नमाजों का ऐसे तय है कंडीशन कि हमारी नमाज वक्त पर होनी चाहिए।
فرض نماز وقت پر کرنی چاہیے, ہمیں پڑھنی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ کنڈیشن نماز کی. تو یہاں تک سوچ کے دیکھیں ہم کہ جنگ ہو رہی ہے دشمنوں کے ساتھ, اور جنگی حالت میں ہمیں نماز معاف نہیں ہے. ابھی آئیں گے آگے جنگ کرتے کرتے نماز کیسی ادا کرنی ہے. آپ نے کل تو ورڈ میننگ سنے ہوں گے نا, جنگ کی حالت میں نماز اللہ نے سکھائی ہے ابھی آگے جا کر. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہمارا کبھی ہو سکتا ہے قبلے کی طرف رخ نہیں پکڑ سکتے ہم, تو بھی پڑھ سکتے, ہم نیت کریں گے قبلہ, لیکن وہ اگر ٹرانسپورٹ کا ہمارا قبلے طرف نہیں ہے, کیا کریں گے, نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں, نماز نہیں چھوٹنی ہے, ہر حالت میں نماز کو پوری کرنی ہے. تو رکوع سجدہ ممکن نہیں ہے تو چلے گا, یعنی یو کی ناٹ ڈو اٹ, تو چلے گا, لیکن اپنی اشاروں سے ہی صحیح, لیکن وقت کی نماز کو ادا کرو. یہاں پر یہ سکھایا گیا ہے. اب اس میں کیا ہے, الگ الگ فقہ نکل کر آئیں گے. ہاں, وہ سنی شیعہ الگ بولیں گے, سنی الگ بولیں گے, اہل حدیث الگ بولیں گے, یہ تمام فقہ نکلیں گے. وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتی ہوں. میں صاف صاف قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے وہی بتانا چاہتی ہوں. تو یہ دیکھیں, یہاں پر یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازوں کی پابندی کرتے تھے سفر کے اندر, سنتوں کی بالکل نہیں. خالی فرض نماز قصر کرتے تھے, باقی کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن گنجائش ہوئی, میں سب پڑھنے کے بعد بول رہی ہوں, ان شارٹ گنجائش ہوئی تو وہ نفل نمازوں کی ادائیگی ٹرانسپورٹ پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے. چاہے ٹرانسپورٹ کا یعنی کیمل کا, گھوڑے کا یا گدھے کا, جو بھی ٹرانسپورٹ میسر ہے, اس کا منہ جہاں پر بھی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں ادا کرتے تھے. سنت کا کہیں بھی آیا نہیں ہے. فرائض آدھے کرتے تھے, قصر کرتے تھے, سنت کا کوئی کہیں بھی بات نہیں آئی ہے. اور نفل کی آئی ہے کہ وہ اپنے ٹرانسپورٹ پر بیٹھے بیٹھے ادا کرتے تھے, جب بھی ملتی تھی, جب بھی فرصت ملتی تھی, اور اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. جہاں پر سفر شروع ہے, جس سمت جس ڈائریکشن شروع ہے, یہ نماز ادا کرتے تھے. تو سنتوں کی پابندی کہیں ثابت نہیں ہے, یاد رکھیں یہ بات. اور حنفی, یہ تمام ابھی علماء آ رہے ہیں یہاں پر, دیکھیں دھیرے دھیرے, کہ حنفی علماء نے جو راستہ اختیار کیا تھا, وہ جو راستہ طے کر رہا ہو تو سنتیں نہ پڑھنا بہتر ہے, اور جب کسی مقام پر ٹھہرے تو سنتیں پڑھے. سمجھ آئی بات کی. یہ حنفی کیا کہتے ہیں, راستے میں سنت نہیں پڑھو, فرائض ادا کرو, اور جب تم جا کر ٹھہرتے ہو کہیں راستے میں, سستاتے ہو یا کسی کے گھر میں رہتے ہو جا کر, تو تم سنتیں ادا کر سکتے ہو. ایک چانس حنفی دے رہے ہیں. تو دوسرا دیکھیں شافعی کیا کہہ رہے ہیں, سفر کسی ایسے مقصد کے لیے ہونا چاہیے جو شریعت میں جائز ہو. اچھا, ہمارا سفر کیسا ہونا چاہیے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. وہ سفر جائز ہونا چاہیے, ناجائز نہیں. کہ اب میں پکچر کو چلی تھیٹر میں, تو تھیٹر میں نماز ادا کروں گی, یا میں کہیں شو میں جا رہی ہوں, امریکہ جا رہی ہوں کسی شو میں, تو راستے میں قضا پڑھتے جا رہی ہوں میں نمازوں کی. تو دیکھیں جائز اور ناجائز سفر کی بات ہو رہی ہے. جائز سفر میں ہے تو ہمیں قصر کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بھی یہاں پر کون کہتے ہیں, امام شافعی کہتے ہیں. اور یہاں پر جو آیا ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ تم نمازوں کی قصر کرو, اس کا مطلب کیا لیا ہے؟ یہ ایسا لگتا ہے نا, حرج نہیں مطلب کیا, قصر کرو یا قصر نہ کرو. تو بہتوں نے یہ میننگ لیا ہے. کیوں, اس کا میننگ کیا لکھا ہے دیکھیں انہوں نے, جب تم سفر میں نکلو تو نماز کو قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو اس کا مطلب کچھ نے کیا لیا
کہ تم نمازیں پوری پڑھ سکتے ہو، جائز ہے تمہارے لیے، تو ایکچولی ایسا نہیں ہے. یہ اس لیے لکھا ہے کہ یہ اجازت دی گئی ہے، یعنی یہ سیملر ورڈ آیا ہے صفا اور مروہ کی صحیح میں، یہی ورڈ آیا ہے کہ تم صفا اور مروہ کی صحیح کرو، تو کوئی حرج نہیں آیا ہے. تو کیا مطلب ہم صفا مروہ کو چھوڑ دے رہے ہیں عمرہ میں یا حج میں؟ کوئی صفا مروہ پہ جا رہے ہیں تو کوئی نہیں جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ ایک پیٹرن ہے بولنے کا. کوئی حرج نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ بھی کر سکتے تم وہ بھی کر سکتے. تو اس کا غلط مطلب نہیں لینا ہے، بلکہ یہ اللہ نے دیا ہوا ہمیں حدیث ہے. دیکھیں اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیشہ سفر میں قصر کیا، اور کسی بھروسے مند روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھی. یعنی کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے کہ انہوں نے 4 رکعت پڑھی سفر میں. تو ہمیشہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی سفر کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رول ماڈل ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے کہتے ہیں نا ہمیں ملتا ہے تو ہم سفر میں کیوں نہیں 4 رکعت پڑھیں، ہمیں ملتا نا، ہمارے لیے آسانی ہے نا. ارے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان نے 4 رکعت کبھی پڑھی ہی نہیں سفر میں. تو واٹ دیٹ مینس ہمیں سوچنا چاہیے. دیٹ مینس کیا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سفر کی یہ جو گنجائش دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہم بندوں پر انعام ہے یہ اللہ کا. اور اگر آپ کو کوئی تحفہ دے تو کیا آپ انکار کر دو گے؟ یو ول ریجیکٹ اٹ. کوئی آپ کو تحفہ دے رہا ہے، خوبصورت سا تحفہ دے رہا ہے آپ کو، تو آپ یو ول ریجیکٹ اٹ؟ نو نو نو، آئی ڈونٹ وانٹ یور دس گفٹ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر کے اندر جو قصر رکھا ہے یہ ہمارے لیے انعام ہے، تحفہ ہے. تو وی شوڈ ٹیک اٹ ہیپیلی، خوشی سے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ضدی بن جائیں کہ نہیں ہم پوری پڑھیں گے نماز، ہم سفر میں ہیں لیکن آرام سے ہے نا، پوری پڑھیں گے نماز. تو آئی شوڈ بی ویری ہیپی کہ میرے اللہ نے مجھے کیا کری ہے، تحفہ دیا ہے 2 رکعتوں کا، 4 سے نکال کر 2 رکعتوں کا. کیوں میں آلویز سفر میں تو نہیں رہوں گی؟ کیا میں آلویز سفر میں جاؤں گی؟ کبھی کبھار نکلوں گی نا. تو وہاں مجھے میرے اللہ نے آسانی دی ہے، تحفہ دیا ہے آسانی سے نماز پڑھنے کا، تو کیوں نہیں لینا؟ وائی وی شوڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ؟ تو دس از دا تھنگ کہ ہم ناشکر بندے ہوں گے اگر ایسا کرتے ہیں. تو ہمیں سفر میں جب بھی نکلیں تو ہمیں آدھی کرنی چاہیے اپنی نمازوں کو. بھائی بہت آیا ہے یہاں پر قرآن میں، لیکن آئی ول ناٹ گو فار دیٹ، اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتا پاؤں گی. یہاں پر دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے. دیکھیں جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم نمازوں کو مختصر کر دو، خاص طور سے جب کہ تمہیں ڈر ہو کہ کفر کرنے والے لوگ یعنی تمہارے دشمن تمہیں ستائیں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. یعنی کچھ لوگوں نے کیا سمجھا، تمہارے دشمن تمہیں ستائیں گے مطلب صرف جنگی حالت میں نماز قصر کرنی ہے، ادروائز نو. کیوں؟ دیکھیں یہ اس کا معنی ہی کچھ اس طرح سے آیا ہے نا کہ تمہیں دشمن ستائیں گے تو لوگوں نے سمجھا کہ جنگ کی حالت میں ہی نماز قصر کرنی ہے، ادروائز نہیں کرنی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت عمر نے جب یہ شبہ یعنی سیم شک ظاہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا قصر نماز صرف جنگ میں پڑھنی ہے، ادروائز ناٹ، اگر ہم سفر کوئی اور کرتے ہیں تو نہیں پڑھنی ہے؟ تو یہ حضرت عمر نے شک ظاہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ یہ قصر کی اجازت تمہارے لیے ایک انعام ہے.
यानी सफर में जब तुम नमाज पढ़ो, ये इनाम अल्लाह ने दिया है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी से। इसलिए उसके इनाम को तुम्हें क्या करना है, कबूल करना है। ये मुस्लिम, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, ये तमाम हदीसें ये हदीस बयान करती हैं। तो हमें पक्का हो गया, देयर इज नो डाउट इन इट, कि एनी सफर दैट इज जायज सफर, तो हमें नमाजों को अपने कसर कर लेनी चाहिए, आधी कर लेनी चाहिए। और एक हदीस मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का गए और उस वक्त रब्बुल आलमीन के सिवाय किसी का खौफ भी नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यानी मदीना से मक्का गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई दुश्मनों का डर भी नहीं था उस वक्त। ऐसी हालत में मक्का जब गए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 की बजाय 2 नमाजें अदा करी थी। ये भी हदीस यहाँ पर कोटेड है। इसीलिए इसको क्या है, हमें अभी पक्का हो गया कि हमारी नमाजें सफर के अंदर कसर होनी चाहिए। आगे देखते हैं, क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। क्या ये दुश्मन जो होते हैं, जो भी अभी आज के हमारे भी दुश्मन, हम कहीं भी रास्तों पर, कहीं भी गाड़ियों में आसानी से नमाज पढ़ सकते क्या? लेकिन होता उतना मुमकिन हमें छोटी से छोटी नमाज करके अपनी वक्त की नमाज अदा कर सकते हैं। चाहे हम प्लेन में बैठे हों, चाहे हम ट्रेन में बैठे हों, चाहे हम बसेस में बैठे हों, चाहे अपनी गाड़ियां लेकर निकले, वो तो बहुत ही आसान है। अपनी गाड़ियां होती तो और भी आसान है, कहीं भी रोको और बैठे बैठे नमाजें पढ़ो। लेकिन कजा मत करो अपनी नमाजों को, इतना ध्यान में रखो, किसी हाल में नमाज, वक्त की नमाज माफ नहीं है। जैसे एक नमाज का वक्त गया, नमाज मर जाती है, फौत हो जाती है, इसका ध्यान रखें। नमाज कभी कजा एक्चुअली नहीं होती, लेकिन हमारी नमाज कजा कैसी होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, सुबह को नमाज मेरी कजा हो गई, सुबह को आंख नहीं खुली, मेरी नमाज कजा हो गई। लेकिन आंख जब भी खुली मेरी, यानी सोई थी, आंख जैसे खुली, मे बी इट वॉज 6 o'clock, मे बी इट वॉज 7 o'clock, मे बी इट वॉज 8 o'clock, लेकिन मेरी आंख खुली बाय चांस, तो नमाज आंख खुलते साथ ही देखना नहीं इधर उधर, पहले अपनी नमाज पढ़ लेना। ये हुई हमारा तरीका नमाज को पूरा करना। ये नहीं कि जबरदस्ती ढकेल 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 कर हमारी नमाजों को कहीं और लेकर जाना, ये नहीं है। असर की नमाज किसी वजह से कोई मजबूरी होने की वजह से मेरी मिस हो रही है, लेकिन मुझे टाइम कुछ भी नहीं देखना, बल्कि सबसे पहले अपनी नमाज को अदा करना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी नमाज को कंप्लीट करना। बाद में देखना कितने बजे, सूरज कहाँ पहुंचा, ये सब बाद में देखना। यानी अभी मेरे दिन की 5 वक्त की नमाजें, मेरी 5 वक्त मुकम्मिल होना जरूरी है। तो ये ध्यान में रखें। और आगे देखें अभी क्या है। 102। और ए नबी, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, देखें, वैदा कुंत फीमा अकमत लहुमुस्सलाता फलतकुम ताइफतुम मिनकुम मिनहुम मआका वलियाखुजु अस्लिहतकुम। आप नमाज जंगी हालत में कैसी पढ़ी जाए, उसकी थोड़ी तरतीब दी है अल्लाह ने यहाँ पर। देखिए, पता तो किसी को भी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पता नहीं ना कि जंग की हालत में नमाज को कैसे कंप्लीट करेंगे, जमात से पढ़ेंगे कि अकेले अकेले पढ़ेंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला पैटर्न बता रहा है कि किस तरह पढ़े। तो अल्लाह कहता है, ए नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी कह रहा है अल्लाह ताला, जब तुम मुसलमानों के बीच हो, यानी तुम मुसलमानों के साथ कब होगे? जब जंग हो रही है ना, तभी तो साथ होंगे ना। तो अमीन बनकर साथ होंगे, तो लड़ाई की हालत में नमाज पढ़ाने खड़े हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, जस्ट इमेजिन
जंग हो रही है, सामने दुश्मन है हथियार बांधे, और पीछे हम यहाँ पर हैं सामने, और हमें नमाज कजा करने की इजाजत नहीं है। अब कैसे नमाज पढ़ेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह तरतीब बता रहे हैं यहाँ पर, गौर करें कि तुम नमाज में खड़े हो जाओ। यानी ये खौफ की नमाज हुई, इसको सलातुल खौफ भी कह सकते हैं हम। यानी ये कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर भी बहुत सारे फीका आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक नॉर्मल मॉडरेट बताऊंगी कि हमें क्या यहाँ से मिलना चाहिए मैसेज। वैजा कुंत फीम, और जब हो आप उनमें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। अल्लाह कहते हैं तुम जब अपने लोगों के साथ होंगे, अकमत, तो तुम कायम करेंगे क्या? सलात, नमाज को कायम करोगे तुम। अब यहाँ पर फल तकुम ताइफा, तो चाहिए तुम्हें खड़ी हो तुम्हारी एक जमात। सारे नहीं, अरे सारे 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 आएंगे तो फिर सामने दुश्मन क्या होगा? हावी हो जाएगा ना हम पर। सारे खड़े नहीं होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाएंगे, पीछे एक ग्रुप आएगा, एक ग्रुप, यानी ये जो जमात है, पूरी फौज खड़ी है मुसलमानों की, उसमें से एक ग्रुप आएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े रहेगा, और नमाज शुरू हो जाएगी। क्या? वल वलियाखुजू अस्लिहतम, और अल्लाह ने कहा उन्हें कि अपना असला लेकर खड़े रहो। तलवारें जो कुछ है ना उस जमाने के हिसाब से, वो अपने तलवारें आपके आपके साथ होनी चाहिए। नीचे जमीन पर नहीं रखना है कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, फारिग हो गई हूँ अभी, नहीं। क्यों? सामने दुश्मन खड़ा है। तो इन लोगों को असला नीचे रखने के लिए अल्लाह ने मना फरमाया। फैसा सजदू, लेकिन जब तुम सिजदा करो, फल यकूनु मिन वराइकुम, तो तुम सिजदा करके हट जाओ, एक सीधा करके हट जाओ, दूसरा आएगा ग्रुप अभी, और तुम जाकर उस ग्रुप का पोजीशन ले लो। क्योंकि सामने दुश्मन है ना, तो सामने हमारा इस्लामी भाई खड़े रहेंगे, एक ग्रुप नमाज का एक सिजदा देगा, एक सिजदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रहेंगे, दूसरा ग्रुप पीछे से आएगा, अब वो खड़ा हो जाएगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाएंगे अभी सेकेंड रुकू के लिए। वलियाखुदू हिजरहम, और इनको भी कहा जा रहा है, दूसरी जमात को भी, कि तुम अपना असला, अपने आर्म्स लेकर रहना, जमीन पर मत रखना। वद्दल्लज़ीना कफरू, और चाहते हैं वो जिन्होंने कुफ्र किया है, लव तकफुलूना, कि तुम क्या हो, गाफिल हो जाओ अपनी असला से, अपने आर्म से। लड़ाइयां की जो भी चीजें आपके पास है ना, वो अगर आप जमीन में बाजू कहीं रख कर नमाज को खड़े रहेंगे, तो नेचुरली दुश्मन हावी हो जाएगा ना, काबिज हो जाएगा ना दुश्मन हमारे पर। इसलिए अल्लाह ने कहा तुम नमाज तो पढ़ो, लेकिन अपनी तलवारें जो कुछ है वो हाथों में रखो, अपने रेडी रखो। उनको नजर नहीं आना चाहिए कि तुम गाफिल हो गए हो पूरी असलाह से। तो अल्लाह कहता है वो चाहते हैं कि तुम गाफिल हो जाओ, ताकि वो क्या, आकर तुम पर धावा बोल दे और काबिज हो जाए मुसलमानों पर। तकफुलूना अन असलिहतकुम व अमतियतकुम, यानी तुम अपने असला भी छोड़ दो और सारे सामान भी छोड़ दो। तमिलूना अलैकुम मैला, और वो हमला करें तुम्हारे ऊपर। हमला कैसा? एक ही बार में कर दे, यानी तुम तलवारें अपने जमीन पर रखो, तुम नमाजों में गाफिल हो जाओ, और ये आकर तुम्हारे पर धावा बोल दे। ये चाहते हैं, ये दुश्मन तुम्हारे यही चाहते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं देना है। अल्लाह कह रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें एक एक गिरोह सामने खड़े रहेगा, एक छोटा सा गिरोह नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े रहेगा। नमाज सिजदा दिया ना दिया, उठ के वापस जगा लेगा। दूसरा गिरोह आएगा, वो भी आएगा, खड़े रहेगा, सिजदा दूसरा देगा, वो जाकर खड़ा रहेगा। हो गई 2 रकात नमाज, इमाम की 2 हो गई ना, ग्रुप की एक एक हो गई सिजदा, एक एक रकात हो गई।
اور इमाम के 2 हो गए ना, तो कसर की 2 हो गई कंप्लीट। तो देखे तरतीब, नमाज, जंगी हालत की तरतीब देखें, जरा दिमागों पर गौर डाल, ये क्या बोलते, फोर्स डालें, गौर करें कि जंग के हालत में अल्लाह सब कुछ जानता है कि हम नाफरमानी तो नहीं कर रहे हैं अल्लाह की, कि नमाज नहीं पढ़ रहे तो नाफरमानी होती है, लेकिन जंग में दुश्मन सामने है, फिर भी नमाज छोड़ नहीं बोल रहा अल्लाह ताला। तो हम जरा गौर करें कैसी कैसी हालतों में नमाज को छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो दुल्हन का निकाह, बोले तो वो बन सच कर निकलती है तो वो वजू किसी का होता नहीं होता तो नमाजें सब खत्म, वो बन सवर कर उसके अंदर पूरी नमाजें खत्म। तो ये देखिए, ये होना नहीं चाहिए। हमारी छोटी छोटी बातों से नमाजें कज़ा हो जाती हैं, जो कि आज हमें पता नहीं चलता कि हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम गुनाह हमें सिर्फ आखिरत में अल्लाह के सामने ही पता चलने वाले हैं। लेकिन आज अगर कुरान की बदौलत हमें पता चलता है हम कितने बड़े गुनाह कर रहे हैं नमाजों की कज़ा करके। हर वक्त की नमाज हर हालत में हमें पढ़नी है, हर हालत में। इतना तक बता दिया अल्लाह ने, अगर हालत ऐसी है तो इशारों से पढ़े, आंखों के इशारों से। क्यों कहा अल्लाह ने? यानी रब चाहता है कि उसके बंदे हर हालत में वफादार फरमा बरदार रहें। रब नहीं चाहता किसी हालत में कि बंदा उसको भूल जाए, अपने रब को भूल जाए। तो ये यहाँ पर तरतीब पता चलती है कि अल्लाह ने जंगी हालत में नमाज किस तरह से कंप्लीट करे, ये बता दिया। वला जुना अलैकुम इन काना, कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे, यानी बारिश होती है, क्या होती है, या तुम बीमार हो। अगर तुम बीमार हो या कुछ प्रॉब्लम्स हैं नमाज के अंदर, तब तुम रख सकते हो। अल्लाह कह रहा है, एक 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 कंडीशन दे रहा है, तदवो असलिहतकुम, तुम रख दो अपने असलाह को, अपने वो जो आर्म्स हैं उसको रख सकते हो तुम। अगर मरीज हो, आपसे हो नहीं रहा है, या बारिश हो रही है, तो आप रख सकते हो। वो खुजू हिजरकुम, और पकड़े रहो और अपने आप को बचाओ, अपनी बचत, अपने आप को काफिरों से, दुश्मनों से बचाओ तुम। इन अल्लाह आदल काफिरिन अजाब मुहीना। फिर अल्लाह ये कहता है कि बेशक अल्लाह ने क्या है, काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब तैयार करके रखा है। क्यों? उनकी वजह से एक मुसलमान, एक अल्लाह का वफादार सच्चा बंदा मुसीबत में है, अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं कर पा रहा है, उनकी वजह से, काफिरों की वजह से। तो अल्लाह कहता है मैंने इनके लिए रुस्वाकुन, जलील और बेइज्जत करने वाला अजाब तैयार करके रखा है। फैजा कदई तुम सला फस्करुल्लाह, लेकिन फिर अल्लाह आगे कहता है क्या, कि तुम जब पूरा कर चुको, तुम आराम से किसी अमन वाली जगह पर पहुंच, जंग खत्म हो गई, फॉर एग्जाम्पल जंग खत्म हो गई, अब तुम्हें कोई डर नहीं है, काफिरों का डर नहीं है, फितनों का डर नहीं है, ऐसे अमन वाली जगह पर या कंडीशन में पहुंच जाते हो, तो अल्लाह फिर कहता है कि तुम अपनी नमाजों को पूरा करो। कदई तुम सला, अपनी नमाजों को, अभी डरते डरते जंग में पड़े ना, एक ही रकात पड़े, वो भी डरते डरते। तो अल्लाह अभी कहता है अभी अगर तुम्हारी जंग खत्म हो गई हो, दुश्मन चले गए हैं या जो कुछ है, लेकिन अभी आप अमन में हो, चैन में हो, तो अपनी नमाजों को सबसे पहला कंप्लीट करो। कदई तुम सला फस्कुरुल्लाह, और क्या करो, तो अपने रब को याद करो। कियामन व कूदन व अला जुनूबिकुम, कैसे याद करो? अपने रब को बैठे बैठे, खड़े खड़े, बैठे बैठे और लेटे लेटे। यानी बंदा जब चैन से अमन में होता है तो सुस्ताता है, थोड़ा सुस्ताता है, रेस्ट करता है। रेस्ट करने के लिए या तो बैठ जाता है या तो लेट जाता है। लेकिन तुम जिस कंडीशन में भी हो ना, तुम अपने रब को बस याद करो। और ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आयत हमारे, हम सब के लिए, कि हम जिस कंडीशन में हैं, हमारी जुबान से अल्लाह का जिक्र और अस्कार होते रहना चाहिए, अल्लाह को हमें याद करते रहना चाहिए हर वक्त।
کہتے ہیں نا جس کی زبان سے اللہ کی یاد ہر وقت نہیں ہوتی وہ مردہ ہے اللہ کے سامنے. یعنی اللہ کا ذکر جو زبان نہیں کرتی ہر وقت وہ اللہ کے سامنے زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے. اس لیے ہماری زبانوں سے آل دا ٹائم، چاہے کچن میں ہو، چاہے سوئے ہو، چاہے لیٹے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے کہیں سفر کر رہے ہیں راستے میں، ہماری زبان اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے ہمیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں. یعنی ان شارٹ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ تمہاری اگر زبان میرے ذکر سے آباد نہیں ہے تو تم مردہ ہو، اگر آباد ہے تو پھر تم زندہ ہو میرے لیے. تو یہ چیز بھی آج اسپیشلی یاد رکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہمارا ذکر و اذکار زبان سے کتنا پیمانے میں ہونا چاہیے. ایسی زبان ہماری چپ کب ہونی چاہیے؟ جب ہم سو جاتے ہیں. سو بھی جاتے ہیں کیسے؟ ذکر کرتے 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 سو جاتے ہیں. وہ سونا بھی اللہ کے نام سے ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہی ہو جاتا ہے. کیوں؟ ذکر کرتے 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 نیند لگ گئی. اب نیند آئی تو میرے بس میں نہیں، میں مجبور ہوں، ابھی نا نیند آ گئی. پھر نیند سے اٹھتے اٹھتے اللہ کی پاکیزگی بیان شروع، اللہ کی تعریف، حمد، یہ تمام اذکار، یہ تمام شروع جیسے آنکھ کھلی میرے. تو یہ چیزیں اللہ یہاں کہتا ہے کیا دیکھیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ تم یاد کرو اپنے رب کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے. فَإِذَا اطْمَأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم جب اطمینان ہو، پرسکون ہو تو کیا کرو؟ نمازوں کو قائم کرو. اور ان الصلاۃ، کیوں؟ وائی؟ دیکھیں ابھی آ رہا ہے، امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے تم جب پرسکون ہو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اپنے گھروں میں موجود ہو، اپنے مسجدوں میں موجود ہو، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تمہیں نماز قائم کرنی چاہیے جیسے اللہ نے سکھائی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے نمازوں کو قائم کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ مومنوں پر فرض کر دیا ہے مقررہ اوقات میں. ہمارے پر اوبلیگیٹ، اللہ تعالیٰ نے جو اوبلیگیشن جو کہتے ہیں فرض قرار دیا ہے اس کے مقررہ وقت میں. تو اس ویری امپورٹنٹ. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، اور نہ ہے تم کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کے سامنے، تم بالکل بھی کبھی اپنے آپ کو کمزور مت دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے تو بے شک وہ دشمن بھی تکلیف اٹھا رہا ہے. یعنی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ دشمن آرام سے نہیں ہے نا، وہ ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے ان کے حساب سے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تو تم امید رکھتے ہو کہ اللہ سے، لیکن وہ امید نہیں رکھتے. ان کو تکلیف جتنی بھی ہوتی ہے لیکن ان کو اللہ سے امید نہیں ہے. لیکن مومن کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ پورا امید کیا کرتا ہے کہ اللہ آسانی کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ